जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। घोर संकट के समय जब आपको कोई रास्ता सुझाई ना दे, कोई उपाय काम न कर रहा हो, कोई पूजा काम न कर रही हो, कोई चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, उस समय श्री हनुमान जी महाराज के ये 5 उपाय मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के सिर्फ ये 5 उपाय पूजा में यदि आप कर लेंगे तो कोई ऐसा संकट नहीं जो कि आपसे दूर न भाग जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप श्री हनुमान जी की पूजा करें, अपने मन में अपनी कोई मनोकामना रखकर पूजा करें, किसी भी संकट का आप सामना कर रहे हैं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा हो, यदि आपने श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कर ली, उनको जो पसंद है हनुमान जी महाराज बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन वस्तुओं को यदि आप उनको अर्पण करें तो आपके समस्त रोग, दोष, कष्ट, बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम यही बात करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहें। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये सारी बातें, बहुत तरह के अलग अलग तरह के उपाय, अलग अलग तरह की पूजा, अलग अलग तरह के मंत्र आपको बताती रहती हूँ, लेकिन शायद आपको फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप उन्हें देख ही नहीं पाते हो, और आप देख इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है। अब आते हैं बात पर। 5 वो कौन से 5 अचूक उपाय हैं जो घोर संकट में हनुमान जी महाराज के कर लेने पर आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बात करते हैं, प्रथम उपाय की ओर चलते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया है, मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन हनुमान जी महाराज के प्रिय हैं। यदि इन 2 दिनों में हनुमान जी भगवान की पूजा की जाती है तो आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रथम आपको करना यह है, शनिवार के दिन लाल फूल की एक माला लीजिएगा, लाल गुलाब के फूलों जो भी माला आपको अवेलेबल हो जाए, और मीठे पान का बीड़ा। हनुमान जी को सदैव मीठा पान चढ़ाया जाता है। यदि आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में मिठास आती चली गई। शनिवार के दिन मंदिर में जाइए। आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग है, आपको जिस भी समय मिले टाइम, आप उसी समय जाइए। सिर्फ दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का समय छोड़कर किसी भी समय आप जाइए। कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर आप जाइए, हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर जिस भी जगह हो आप वहाँ पर जाइएगा। लाल फूल की माला और पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करके आइएगा। अगर आप 5 शनिवार इस कार्य को कर लेते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी, समस्त संकट आपके दूर हो जाएंगे। एक और उपाय बताती हूँ। मंगलवार के दिन एक बरगद का पेड़ होता है, बनियन ट्री कहते हैं जिसको। बरगद के पेड़ का एक पत्ता आपको लेना है और आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बन जाता है आसानी से, आपको मालूम भी होगा, नहीं तो बता दे रहे हैं। आटे की लोई लेके उसे दबा दबा कर आप उसे स्क्वायर टाइप बना लीजिए, थोड़ा ऊंचा करके, और उसके अंदर शुद्ध देसी घी और बत्ती डाल लीजिए तो वो आटे का दिया तैयार हो जाता है। उसे बरगद के पत्ते के ऊपर रखिएगा। उसे बरगद के पत्ते के ऊपर रखकर 7 मंगलवार को आपको वो दिया हनुमान जी के चरणों में वहाँ जाकर जलाना है। मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में बरगद के पत्ते के ऊपर आटे का दिया बनाकर ले जाएं और वही उसी के ऊपर रखकर आप जलाएं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो एकदम पूरी होती चली जाएगी। एक और उपाय, ये उपाय भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है। केवड़े का इत्र। श्री हनुमान जी महाराज को सुगंध बहुत पसंद है। जब उनके ऊपर चोला चढ़ाया जाता है तो वो भी चमेली के तेल में संदूर मिलाकर चढ़ाया जाता है। आपको करना क्या है, केवड़े का इत्र खरीद लाइएगा बाजार से। पहले छोटी छोटी शीशियाँ इत्र की आती हैं, किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। केवड़े का इत्र आप लेकर जाइए। उसी शीशी से हनुमान जी भगवान के दोनों कंधों पर आप छिड़क दीजिए। यदि आप महिला हैं तो भी मैंने बताया कि मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, आप उनके कंधों पर दोनों तरफ उस इत्र को छिड़क दीजिए
और उस इत्र को वापस अपने घर ले आइए। जो शीशी में इत्र बचेगा ना, उसको आप अपने घर वापस प्रसाद स्वरूप ले आइए और उसे अपनी नाभि में लगाइए। प्रतिदिन उसे अपनी नाभि में जरा सा आप लगाइए। आपके शरीर के रोग, दोष, परेशानियां, डिप्रेशन सारी की सारी एकदम ऐसे शांत हो जाएंगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। एक और उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन आपको करना क्या है कि एक पानी वाला नारियल लेना है। जटा का नारियल कहते हैं, वो नारियल जिसे खाते भी हैं, उसके अंदर पानी होता है, बजाकर आप देखिएगा। तो उस जटा वाले नारियल को लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, मुझे बहुत परेशान कर रही है, दूर नहीं हो रही है, या मेरा बार बार किसी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, आपका ही नहीं, ईश्वर ना करे, किसी आपके पहचान में किसी के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो आप उसे भी ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि यदि बार बार अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई परेशानी शरीर में, कभी ये बीमारी आ गई, कभी वो बीमारी आ गई, कोई एज की बीमारी है तो वो अलग बात है कि एक उम्र के साथ जो बीमारियां लग जाती हैं वो अलग बात है। लेकिन बारंबार यदि परेशानियां आ रही हैं आपके ऊपर, शारीरिक पीड़ाओं के द्वारा आप परेशान हैं, शारीरिक पीड़ाएं आपके ऊपर आ रही हैं, शारीरिक कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, तब आपको तब उसी समय सिर्फ ये उपाय करना है और उसके अलावा इस उपाय की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और सिर्फ एक ही बार करना है ये उपाय। पानी वाला नारियल लीजिए जटा वाला, और 21 बार उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉक, जो भी वो व्यक्ति है जिसको कि इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, बारंबार हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उल्टी घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने ऊपर से 21 बार उस नारियल को उतारना है। किसी भी ऐसे स्थान पर, चाहे वो मंदिर है, चाहे कोई यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ की अग्नि जलती रहती हो, समय समय पर यज्ञ हवन होते रहते हो, वहाँ पर आपको उस नारियल को रख कर आ जाना है। इतना सा काम करने के पश्चात आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर से रोग स्वतः खत्म होने शुरू हो गए। इतनी महिमा है श्री हनुमान जी महाराज की। एक अंतिम उपाय और बता रही हूँ। प्रतिदिन घर में शाम को आप दिया बाती करते ही होंगे। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप परेशान हैं, ऐसा घोर संकट आपके ऊपर है कि आपको कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, तो पूजा कीजिए। ईश्वर में बड़ी शक्ति है, जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे, जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और कोई नहीं कर सकता। ईश्वर को प्रसन्न करिए। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर हो, नकारात्मक शक्तियाँ कैसे चली जाएं, इन सब के उपाय कीजिए। ईश्वर में निष्ठा रखते हुए, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। शाम के समय आप अपने घर के दिए में 2 कपूर अवश्य जलाएं। कपूर की जो महक होती है, उसके जलने के बाद जो कपूर की महक आती है, आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रह सकती। यदि किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ कर दिया, कुछ बुरी नज़र लग गई, आपको लग गई, घर को लग गई, कुछ बुरा काम हो रहा है, पहले तो सब ठीक था, अचानक ही ऐसे होने लगा, अब तो कोई काम ही नहीं बन रहा है, ये सब उस चीज़ में काम आता है। कपूर जलाओ घर में, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दान दो, दान की बहुत महिमा है। यदि आप दान देते हैं तो आपके ऊपर से जो कष्ट है ना, वो उतरते चले जाते हैं, फिसलते चले जाते हैं। जहाँ भी संभव हो आप दान दे सकते हैं। दान में आप मंगलवार के दिन लाल छतरी दान में दे दो, लाल कपड़े दान में दे दो, लाल चप्पल दान में दे दो, जो भी दे सकते हो। सर्दी है तो कोई लाल कंबल दान में दे दो। जब किसी दूसरे को, जो व्यक्ति हमें नहीं जानता, जब उसके मुख से आपके लिए दुआएं निकलती हैं ना साथियों, समझ लेना आपका बेड़ा पार हो गया, आपके सारे संकट दूर हो गए। ये कार्य आप अवश्य करें। पक्षियों के लिए दाना और पानी उपलब्ध कराओ। जहाँ आप घर में रहते हैं वहाँ कहीं छत हो या कोई बालकनी हो, कहीं भी एक छोटा सा बर्तन रख लो, उसमें प्रतिदिन पानी डालो। पक्षियों के लिए बाजरा, गेहूँ, जो भी आपको अनाज उपलब्ध है वो अब पक्षियों को खिलाओ। कछुआ है, चींटी है, चिड़िया है, मछली है, इन सबको खिलाओ। आप ये बिन बोलते जीव हैं, ये जीव बोलते नहीं हैं, लेकिन यदि आप इनके दाने पानी की व्यवस्था करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ईश्वर ने इतना चमत्कार आपके ऊपर कर दिया कि आपकी सारी चीज़ों की व्यवस्था स्वतः हो गई। स्वतः सारी चीज़ों की व्यवस्था होती चली जाती है यदि आप इन जीव जंतुओं के लिए कोई व्यवस्था करते हैं। तो ये कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। ये 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो भी आप करना चाहें वो कर लीजिएगा। 5 भी करने अनिवार्य नहीं है,
जो आपको सुविधा हो वो आप कर लीजिएगा अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग। और हनुमान चालीसे का पाठ, मंगल दोष खत्म हो जाता है, शनि की कुदृष्टि खत्म हो जाती है, रोग दोष डर भय सब समाप्त होकर मंगल ही मंगल होता चला जाता है। श्री राम जी भगवान की कृपा, श्री हनुमान जी भगवान की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाती है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है और आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जी महाराज की कृपा दृष्टि बने, आपके जीवन में जो भी कोई संकट है वो दूर हो जाए। और यदि आप ईश्वर करे आपके जीवन में कुछ हो ही ना, यदि कोई सगा संबंधी, कोई पहचानदार, किसी की भी आपको ये बात पता चलती है कि वो परेशान है व्यक्तिगत रूप से, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आप उसे शेयर करिए, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और को भी लाभ मिल जाए।